दोस्तों, आज मैं पाकिस्तान के एक मशहूर और मरूफ यंग गुलकार की बात करने जा रहा हूं, जिसे लोग समझते हैं कि वो बहुत ही पढ़ा लिखा है और बहुत अच्छे नगमे वो खुद से लिखता है। लेकिन हैरानकुन बात यह है कि वो कभी स्कूल नहीं गया। पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची के ऐसे इलाके का वो रहने वाला है जहां हर वक्त गैंग क्राइम्स और वारदातों का खतरा ही रहता है। ये ऐसा जवान है, वो लियारी का तो रहने वाला है, मगर अपनी धीमी आवाज में वो लोगों को पैगाम दे रहा है अमन का, प्यार का। वो ऐसा लड़का है जिसे बचपन ही से गाना गाने का शौक था, मगर उसके पास कीबोर्ड या फिर गिटार खरीदने के लिए रुपया पैसा नहीं था। मगर वो आज इतना मशहूर हो गया कि उसके सुनने वाले मिलियंस में फॉलोअर्स इंटरनेट पर मौजूद हैं और म्यूजिक प्रमोटर उसे अपने शो के लिए बुक करके रख चुका है। जी हाँ दोस्तों, बात कर रहा हूँ कैफी खलील की। दोस्तों, कैफी खलील को एक दिन मशहूर और मकबूल होना ही था, क्योंकि उसके असातिज़ा में एक नाम शामिल था जिसे हम जानते हैं आमिर ज़की के नाम से, जो कि मशहूर गिटारिस्ट थे। दोस्तों, कराची, लाहौर, पेशावर, फैसलाबाद, क्वेटा, एक रास्ता पाकिस्तान, एक रास्ता वर्ल्ड। आप जहां कहीं भी हमारी वीडियो देख रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम। और अपने चैनल पीके मेगा वीडियोस पर हम आपको कहते हैं खुश आमदेद। दोस्तों, मशहूर गुलकार कैफी खलील 2 सितंबर 1996 को कराची के इलाका लियारी में पैदा हुआ है। इस वक्त वो अपनी जिंदगी की 27 बहारें देख चुका है। हम सब जानते हैं कि कराची का इलाका लियारी गुंजान और पसमानदा इलाका समझा जाता है। अगर कराची के इलाका लियारी के महल्ले वकू की बात करें तो एक तरफ बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म का घर मौजूद है, जो कि खारादर के नाम से कहलाता है, जबकि दूसरी तरफ रनछोड़ का इलाका है और तीसरी तरफ नदी क्रॉस करने के बाद शेरशाह के इलाका से लियारी मुंसलिक है। लियारी का ऐसा इलाका है जहां पॉकेटमार बेशुमार बसों में मौजूद रहते हैं, मगर ये जेब कुतरे ईमानदार भी हैं, क्योंकि आपका पर्स जो ही उनके हाथ में आता है तो रुपया पैसा तो वो निकाल लेते हैं। अलबत्ता बाकी आपका शनाख्ती कार्ड या सर्विस कार्ड हो तो उसे पोस्ट ऑफिस के डब्बा में भी डाल देते हैं। किसी गवर्नमेंट अदारे के शख्स का अगर सर्विस कार्ड गुम हो जाए, स्पेशली नेवी वालों का, तो उन पर क्या बीतती है ये आप किसी नेवी वाले से कभी पूछना। दोस्तों, वापस आते हैं वीडियो के टॉपिक की तरफ। लियारी का इलाका पसमानदा और अनपढ़ क्यों ज्यादा है? क्योंकि हुक्मरानों ने कभी लियारी पर तवज्जो ही नहीं दी, बल्कि लियारी में उन्होंने हमेशा किराए के कातिल ही तैयार किए हैं। लियारी पर सबसे ज्यादा हुकूमत पीपल्स पार्टी ने की है और कर रही है। एक तरफ तो किसी हुकूमत ने लियारी पर तवज्जो नहीं दी, तो दूसरी तरफ लियारी के अंदर वतन पाकिस्तान को कई एक मशहूर हीरो मिले हैं, जिनमें बॉक्सर भी हैं, सहाफी भी हैं और फुटबॉलर भी हैं। और लियारी ने ऐसे हीरो दिए हैं जिन्होंने वतन अजीज का नाम मुल्क के अंदर भी और मुल्क के बाहर भी रोशन किया है। उन्हीं गोहरे नियाब में से एक नगीना कैफी खलील है। मासूम सादा सी शख्सियत रखने वाला कैफी खलील का तल्लक लियारी की एक गरीब फैमिली से है और वो लियारी के अंदर अपनी मां के साथ रहता है। कोक स्टूडियो के सीजन 14 यानी कि 14 में बलोची गाना के आरी से शोहरत पाने वाला कैफी खलील अपने एक इंटरव्यू में बताता है कि उसने कभी तालीम हासिल नहीं की और ना ही कभी वो स्कूल गया। इससे ज्यादा तवज्जुब और हैरान कुन बात यह है कि तालीम याफ्ता ना होने के बावजूद वो अपने गाने खुद लिखता है और खुद कंपोज करता है और खुद ही गाता है। यूं तो कैफी खलील का तल्लक फनकार घराने से ही है, क्योंकि उनके वालिद भी म्यूजिक डायरेक्टर थे जो लियारी के इलाका में बजने वाला बलोची बैंजो बनाते थे। मगर कैफी अभी बहुत ही छोटे थे कि उनके वालिद का इंतकाल हो गया था। वालिद के इंतकाल के बाद उनके बड़े भाई रोजगार के हसूल के लिए बैरून मुल्क सफर कर गए और बाद में उनकी बहनें शादी करके अपने घर की हो गईं, तो घर में सिर्फ वो और उसकी वालदा रह गईं। उस वक्त कैफी खलील काफी अपने आप को तन्हा महसूस करते थे और ये वक्त उनकी जिंदगी का काफी मुश्किल वक्त था। फिर कैफी खलील ने अपनी तन्हाई को दूर करने के लिए गायकी और म्यूजिक को अपना दोस्त बना लिया। कैफी खलील को बचपन ही से गिटार बजाने का बहुत ज्यादा शौक था, लेकिन रुपया पैसा ना होने की वजह से वो गिटार खरीद नहीं पा रहे थे और दूसरी तरफ उनके भाई और उनकी बहनें अपनी अपनी जिंदगी में मसरूफ हो गए थे और उन्हें सपोर्ट करने वाला कोई नहीं था। ऐसे हालात में कैफी खलील ने रुपए पैसे के हसूल के लिए एक दुकान पर नौकरी भी कर ली थी और फिर 1500 रुपए जमा करके उन्होंने कराची के सदर बाजार की एक दुकान से
सेकंड हैंड गिटार खरीद लिया। लेकिन उन्हें गिटार बजाने का शौक तो था, लेकिन गिटार की ABC उन्हें मालूम नहीं थी कि किस तरह उसके कॉर्ड्स बजाए जाते हैं। उन्हें गाना गाने का शौक तो था, लेकिन उन्हें यह नहीं मालूम था कि गाना गाते वक्त लफ्जों के उतार चढ़ाव को कैसे अदा करना है, यानी उन्हें उस्ताद की जरूरत थी। कैफी को गिटार सीखने का शौक जुनून तक था। उसने गिटार खरीदने के बाद उसको सीखने के लिए YouTube का सहारा लिया और गिटार बजाना सीखने लगे। वो गिटार को भी बजाना सीखते थे और साथ साथ गाना भी गाते थे। जब वो YouTube से गिटार को बजाना सीख रहे थे तो उन्हीं दिनों उनके एक दोस्त ने बताया कि कराची के अंदर एक अदारा मैड म्यूजिक एकेडमी के नाम से मौजूद है और वो फ्री में म्यूजिक सिखाते हैं। कैफी ने मैड म्यूजिक एकेडमी में शमूलियत इख्तियार कर ली और मैड म्यूजिक एकेडमी में उन्हें रहनुमाई हासिल हुई मशहूर गिटारिस्ट आमिर जकी की। और जिसका उस्ताद आमिर जकी हो उसे एक दिन मशहूर होना ही था। वहां पर गिटार सीखने के बाद वो अपना म्यूजिक ग्रुप बनाना चाहते थे और अपनी आवाज में ऑडियो एल्बम भी निकालना चाहते थे, मगर ना तो उनको ऐसे दोस्त मुयस्सर थे जो उनके फन को समझते और उनका साथ देते, और ना ही उनके पास कोई ऐसा वास्ता था कि वो किसी म्यूजिक कंपनी तक रसाई हासिल कर पाते और अपनी आवाज में ऑडियो एल्बम निकाल सकते। ज्यादा रुपया पैसा ना होने की वजह से कैफी खलील ने अपने घर के अंदर ही एक कमरे को म्यूजिक स्टूडियो बना लिया और ऐसा ऐसा सेकंड हैंड म्यूजिक रिकॉर्ड करने के आलात खरीद कर उसे अपने रूम में सजा लिया। ये बात थी 2015 की। 2015 में दोस्तों कैफी खलील अपना YouTube चैनल बना चुके थे, मगर उस वक्त उन्हें कोई भी नहीं जानता था। लेकिन कराची के मशहूर अदारे IM ने उन्हें काफी सपोर्ट दी और उन्हें प्रमोट किया और उन्हें अपने फेस्टिवल में परफॉर्म करने के लिए प्लेटफॉर्म दिया। एक तरफ तो कैफी खलील IM के लिए गाते थे तो दूसरी तरफ वो अपने स्टूडियो में गाने तैयार करके उन्हें सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पर अपलोड कर देते थे। कैफी खलील 6 साल तक मुसलसल उर्दू और बलोची जुबानों में अपने चैनल पर गाने बनाकर लोड करते रहे और फिर उनकी आवाज कोक स्टूडियो तक पहुंच गई। सन था 2022 का और कोक स्टूडियो के सीजन 14 में उन्हें बुला लिया गया और दूसरे फनकारों के साथ एक गाना तैयारी रिकॉर्ड किया गया। जैसे ही कैफी खलील का गाना कोक स्टूडियो के तवज्जुह से रिलीज हुआ, वो शख्स जिसे कोई नहीं जानता था वो रातों रात स्टार बन गया। उसके बाद कैफी खलील ने अपना एक गाना सुनो कहानी 2.0 के नाम से अपने YouTube चैनल पर अपलोड किया तो वो गाना इतना वायरल हुआ कि उसे अब तक 4 करोड़ से ज्यादा दफा देखा जा चुका है। उसी गाना की वजह से कैफी खलील को निजी टीवी चैनल के एक ड्रामा मुझे प्यार हुआ का कवर सॉन्ग भी मिल गया। अब उसके सोशल मीडिया पर मिलियंस में फॉलोअर्स हैं। कैफी खलील से एक इंटरव्यू में पूछा गया कि आपको कभी किसी से प्यार हुआ था, तो उन्होंने मुस्कुरा कर जवाब दिया, प्यार हुआ था, और था का मतलब तो आप समझते ही हैं। दोस्तों, कैफी खलील की जिंदगी की कहानी हमें यह बताती है कि अगर आपके अंदर जज्बा और जुनून मौजूद है तो किसी काम को करने के लिए आपका गरीब होना आपके लिए कभी रुकावट नहीं बन सकता और आप एक दिन अपने जज्बा और जुनून से अपनी मंजिल को पा लेते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कर दीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारी वीडियो को लाइक और जबकि हमारे पेज को फॉलो कर दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।